बाप की बेटी होती ना, तेरे घर को सुख से भर देती, चैन से भर देती। इसलिए कि नींद से बिस्तर खरीदे जाते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से बिस्तर नहीं, बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर बनाए जाते हैं, आराम नहीं। घर और आराम कैसे एक जगह होते हैं? जब खुदा आराम देता है तब आराम मिलता है। तभी मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, गोली नहीं, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। सलामत रखे। कोशिश करना है अपने बच्चों को संवारना। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो है कमेटी वालों? हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप उठ के पैसे लौटाइए, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बातें सुन लीजिए। हाँ, सिर्फ बात सुनिए मेरी। तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर का वक्त हुआ, उन्हें नमाज पढ़नी थी। दाएं देखा बाएं देखा, पानी नहीं। तो बस्ती के पास एक कुआं था। पहले तो इतने पानी कसरत से मिल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता था। कुएं होते थे, डोल रस्सी। तो बस्ती में पहुंचे ना पानी की तलाश में, तो कुआं तो मिला लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। जाके खड़े हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची ना 6-7 साल की बच्ची होती, छत पे खड़ी थी। उसने कहा क्या बात है बाबा? तो मौलाना कहने लगे बेटी वुजू करना है और डोल रस्सी नहीं है। तो चेहरा देख के कहने लगी चेहरे से तो बड़े मौलाना लगते हो। कहा फिर? तो कहा आपको भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, जब वो नहीं होगा तो मैं पानी कैसे निकालूंगा? तो बच्ची ने मुस्कुरा के कहा अच्छा। करीब आई, छत पे खड़ी थी बच्ची, कुआं उसके घर के पास था। बच्ची ने किनारे आके ना छत के कुएं में थूक दिया। जैसी थूका ना पानी ऊपर आ गया किनारे पे। कहने लगी लो हजरत वुजू कर लो। ये उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक आपका वुजू नहीं हो जाए। आपने वुजू किया लेकिन फिक्र थी यार मैं इतना बड़ा अल्लामा, हजारों लाखों मेरे शागिर्द, और पानी इस बच्ची के थूक से ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। बच्ची से कहने लगे बेटी एक बात बताएगी? बच्ची ने कहा कौन सी बात बाबा? कहने लगे बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं जिस पे नमाज फर्ज हो गई हो, तुझ पे सजदे भी फर्ज नहीं, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं। ए बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया है? कौन सी इबादत की है कि तेरे एक इशारे से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहती बाबा वुजू हो गया, नमाज हो गई, अब ये न पूछ मैंने किया क्या है, बात जाइए अपनी मंजिल का रास्ता पकड़िए। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मौलाना कहने लगे बेटी बता तो सही कौन सी इबादत है जो तू करती है, कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है? बच्ची ने इतना सुना, कहती बाबा ये राज था लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही ये भूख में बरकत कैसे आ गई? बच्ची ने कहा सुनिए आज रात से पर्दा हटा रही हूँ। कहा जब रात को बिस्तर पे लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह दे के कहती है उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुड्डा बरेली शरीफ, हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद। मैं उसी आग की बात कर रहा हूँ, उसी आग की बात कर रहा हूँ। हमारे मिंबर से पढ़ा जाता है बड़ी आसानी से। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख पता चलेगा, पसीना तुझे आता है कि पसीना जहन्नम को आता है। बहुत धोखे में हम लोग, धोखे में। आला हजरत ने किस है ज़कात के साथ का? आज हम इतने जरी हो गए डायरेक्ट कह देते मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और आला हजरत ने किस एहतियात से बात की? आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछ क्या तू वही है जिसे हुजूर ने तैयार किया था?
तू वही है जिसे मुस्तफा ने बनाया था, सवारा था। सोचा करो कभी, आज झगड़े ना हमारी कौम में पीरा मुरीदी को लेकर के, इतने झगड़े अल्लाह माफ करे, इतने झगड़े तो बाकी मजाहिब के नहीं है जितने हमारे आपस में सिलसिलों के झगड़े बढ़ गए। हाँ? झगड़ा किसी के पीर का, हिसाब इमाम का, मसला ही कोई नहीं। सही बात है भाई, बैत किसी के मुरीद ने तोड़ी, निकालो इमाम को। क्यों? इमाम तेरे पीर का भी इमाम है। ये कड़वी बातें कह रहा हूं, तो तकलीफ होती है हमारी कौम को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारे हालात देखो, जरा सा मसला हो जाए छुट्टी इमाम की। खुदा के बंदो, हम सारा वक्त पीरों को देते, पीरों को देते, कम से कम उसमें से आधा वक्त अपने खुदा को दे दिया कर। जी बहुत अच्छा पैगाम है। वो एक तो वो कव्वाली चलती है ना, वो कैसे पीर पर, हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। है हालत में हक परस्ती बंदों ने छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। तावील न करे कल को कोई इसमें कि जी बात सही है। हाँ बात सही है, लेकिन हमें यह भी तो बताना है कि पीर परस्ती है क्या। वहां पीर परस्ती से मुराद क्या, इबादत मुराद नहीं है। अगर नमाजें ना पढ़ो और पीर बचा ले तो फिर हम नहीं जानेंगे। जी हमें बताना, फिर तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है जिसका कोई कहने का जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, आज बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं और पीर को 3-3 लाख के नजराने, गोलकों में पैसे आ नहीं रहे, लकड़ियों से ठोके जा रहे हैं। जहां देना था पैसा वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे पैसे पे पैसा। अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरी बंदी फाके से मर गई और तू पीर पे चादरें चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका। कोई मुझे वहां भी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाएगा। तकलीफ होती है मुझे, हालात देखो उम्मत के, हमारी आंखें बंद हो गई है। एक तो कह रहे हजरत मैंने फला हजरत के खाते में 5 लाख डाले। मैंने क्यों, तेरे गांव में कोई बेवा यतीम ज़कात वाले नहीं थे? कहते तो फिर उन्हें क्यों दिए? ताल्लुकात अच्छे, शर्म नहीं आती? ज़कात ताल्लुकात देख के दे रहा है। जिनके खाते में 6-6 करोड़ भरा पड़ा है पैसा, उन्हें तुम्हारी ज़कात जा रही है। उन यतीमों को भी देख लो जिन्होंने रमजान में कभी खजूर से इफ्तारी नहीं की है। कभी उन गरीबों को भी देखो जिनके घर पे ईद के कपड़े नहीं बने हैं। कभी उन यतीमों के घर को भी देख लिया करो। तेरे घर पे ईद की सिवैयां आई है, कुछ यतीमों के घर पे कोई तेल पहुंचाने वाला नहीं है, अगरबत्ती पहुंचाने वाला नहीं है। तूने मौलवी के कहने पे 5 लाख इसलिए डाल दिए ताकि मौलवी से तेरे ताल्लुकात गहरे हो जाएं। हाँ हाँ, तेरे 5 लाख देने से मौलवी से ताल्लुकात गहरे होंगे, लेकिन मेरी बात सुन के चला जा। तूने 5 लाख मौलवी को दिए तो मौलवी राजी हो गया। काश 50,000 तूने किसी बेवा को दे दिए होते, किसी यतीम को दे दिए होते, किसी गरीब को दे दिए होते। 5 लाख लेकर के मौलवी राजी हुआ, 50,000 देख करके मदीने वाला मुस्तफा राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाही गुफ्तगू, हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, वो पीर नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़। उन बेटियों के लिए क्या है जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं। उस कौम को पीर का हाथ चूमना शोभा नहीं देता जिस कौम की बेटियां सड़कों पे आवारा भटक रही हो। सच्चे पीर वाला वो है जो सच्चे मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत से प्यार है। क्या बात है, बात जिंदाबाद। बेशक बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जिंदाबाद। ये भी कोई मसला है? आज पीरों के हालात ये हैं, सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए तो फिर जमीन ही फट जाएगी। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे भी हाथ यहां पकड़ते हैं, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ देते, ऐसे भी पीर है।
लेकिन पहचान बता दूं, दिल दुखता दिल। इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी मेहनतें की है इस उम्मत के लिए। कसम खुदा की, ताइफ के पत्थर, राहों के कांटे, जंगों के तंदाने मुबारक की शहादत, वो शाब अबी तालिब की कठिन घड़ियां, जब हुजूर वापस आए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही? हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले थे। कहा था, या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे खड़ी हैं। कहा क्यों? कहा आज कई दिन के फाके से बेटियों के चेहरे उतर गए हैं, इसलिए सामने नहीं आई। हमारे बाप उतरा हुआ चेहरा देखेंगे। पैसे की दुश्मनों की दुश्मनी कम नहीं है, लोगों के ताने काफी हैं, अपनी बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे और मुस्तफा का दिल उदास हो जाएगा। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू छलक आए थे। फरमाया था, लाओ मेरी बेटियों को सामने करो। जब उम्मुल मोमिनीन की कमर के पीछे से सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा क्या हाल है? तब सैयदा ने बाप के कंधे पे सर रख के कहा था, अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आओ मुझे बताओ तो सही, घी के शकराने खाने वालों, 6-6 लाख रुपए मुरीदों से लेने वालों, बताओ तो सही, इतने नजराने शुक्राने के मालिक हो, उम्मत के लिए क्या कर रहे हो? आओ देखो, एक मुर्शिद की कहानी बताऊं। एक पीर ने 20 करोड़ की मुरीदों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के अख्तर रजा पे, उसने मुरीदों के लिए कुछ नहीं किया, हुजूर की उम्मत के लिए जामियतुल रजा जैसा मदरसा दे दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं मेरे पीर के लंगर चलता, खिला लंगर, जी कभी 40 खा गए, कभी 50 खा गए, चल मेरे पीर के इदारे में रोज के 1000 लोग खाते हैं, और कभी कम नहीं पड़ता। पड़े भी कैसे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये काम बहुत अच्छा, ये काम करके जाओ। फिर से लोग गाओ नारा, अल्लाह रहम फरमाए। भाइयों गुजारिश है, तो पीरों के मसले भी बहुत देखभाल के पीर का इंतखाब करें, और पीर के लिए ना घरों में झगड़े ना करें। जी मैं एक बात कहता हूं, मेरे बेटे सुनो, बरेलवी कौन होता है? बरेलवी वो होता है जो किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता। जी बेशक, ये खानवादे रज़विया का सबसे बड़ा करम और उनकी करामत है कि जो उनके हाथ में हाथ दे देता है, फिर वो किसी वली का मुनकिर नहीं होता है। कितने झगड़े हुए, मार तोड़े हुई, लड़ाइयां हुई। कह रहा जी मैं मदारी, कोई कह रहा मैं अशरफी, कोई कह रहा मैं चिश्ती, मैं रज़वी और मैं वारसी। मैं कहता हूं कसम खुदा की, जितने सब तुम हो ना, उतना अकेला मैं हूं। अगर कोई कहता ना मैं पक्का वारसी, तो मैं कहता हूं उससे पक्का वारसी मैं हूं। कोई कहता मैं मदारी, तो मैं कहता हूं तुझसे पक्का मदारी मैं हूं, इसलिए कि मैं आला हजरत वाला हूं। और आला हजरत वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। आला हजरत वालों की पहचान ये है कि जहां भी अल्लाह वाला देखते हैं, गर्दन झुका दिया करते हैं, और सिर्फ ये सोच करके कि जो मुस्तफा का हो जाता है वो सारे जमाने का हो जाता है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेड़ा पार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे जवान तुझे, बस यही जवानी चाहता हूँ, जी वाह वाह, यही जवानी चाहता हूँ। जब भी नारा लगे तो कोई चिड़े ना, एक बंदा सारे वलियों का नारा लगाए, ताकि पता चल जाए यहाँ फिरके वाले नहीं बैठे, यहाँ मदीने वाले बैठे। बस यही चाहता हूँ, हर बुजुर्ग का एहतराम करें, हर वली का एहतराम करें, और ये झगड़ा कभी नहीं करना कि गौस बढ़े कि मदारे पाक बढ़े। ये फैसला वो करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा हो। जी जी, वो फैसला करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना, बस ये अकीदा रखना, मदारे पाक भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, हाँ वारिसे पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, गौर से सुनना, गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। हाँ, हर वली की अपनी अपनी जिम्मेदारियां रही हैं।
किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया, तू क्यों मर रहा जी हक है। है? भाई हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको वहदानियत के लिए पैदा किया गया, यानी वहदानियत की हिफाजत के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया गया और आला हजरत को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पैदा किया गया। अब बताइए, जब जरूरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की थी और आला हजरत वहदानियत में काम करते तो हक अदा होता? नहीं होता ना। और उस वक्त जरूरत तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत की थी और मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे काम करते तो हक अदा होता? बोलो, नहीं होता ना। सुने, कोई करामतें दिखाने आता है, कोई हकीकतें दिखाने आता है। वाह क्या बात है। हाँ, याद रखिएगा, रब ने महबूब की उम्मत में दोनों चीजें दी, किताब भी दी, मौजज़ा भी दिया। पहले किताब दिखा, ये रब का कलाम है, ना माने फिर मौजज़ा दिखा। इसी तरह इल्म दिया, पहले समझा, ना माने फिर करामत दी, अब करामत से बना। ये दोनों चीजें हैं, इल्म वाले भी हमारे हैं, करामत वाले भी हमारे। समझ रहे ना मेरी बात? अब अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है करके, नहीं भाई वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं अगर तकलीफ हो तो सलाम पढ़ लिया जाए। अरे ये क्योंकि मैं भी अल्लाह का फजल है, अभी तेलंगाना हैदराबाद से आया हूं और मैं चाहता था कि सोऊं, रुकूं घर पे, लेकिन आपकी दावत, आपकी मोहब्बत और गुलाम गौस गजाली, मैं उनको इतने से जानता हूं, तब से उनको मुझसे मोहब्बत थी, हमें उनसे। उन्होंने कहा भाई ये मेरा जलसा है, तो मैं बड़ी मसरूफियत के बावजूद, मैंने ये आराम का दिन था, मैंने उनको दिया था। मैंने कहा यार थका जरूर हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो लोग थक गए होंगे जो सुबह से आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप थक गए हैं ना तो फिर सलाम पढ़ लें। नहीं, मुझे भी आराम चाहिए, वरना बोलने जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सारे तैयार हैं, भी थके तो नहीं है? नहीं। अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई बंदा आके ये कहे भाई हमारे हो गए तो उनका नाम नहीं लेना है, तो सीधी बात पूछिए, बता क्यों नहीं लेना? जी बता क्यों नहीं लेना? मैंने एक जुमला बोल दिया था, मैं उस सैयद को सैयद नहीं मानता जो आला हज़रत को आला हज़रत नहीं मानता। बड़े फोन मेरे पास आए, कहने लगे तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, हलाली वही होता है जो बाप से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है, वाह वाह वाह, वही असली नस्ली होता है। तो कहने लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा भाई तू जबान काटेगा हमारी? खुदा का शुक्र है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सीधी सी बात है, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की। अगर बिल्कुल सब हटा दो ना, सब हटा दो, ये समझ लो मुझे आला हजरत के खानदान से कोई निस्बत ही नहीं। फिर भी अगर आप गौर करें ना तो आला हजरत के इतने एहसान है उम्मत पे, इतने एहसान है। खान का ना भी मानो ना तो एक मौलवी होने के नाते जो करम आला हजरत ने किया है ना, वो किसी और मौलवी ने नहीं किया है। हाँ वो भी इंशाल्लाह, ये फरमाइश से बड़ी लंबी पड़ जाएंगी, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं जरा बात कर लूं, तवज्जो है आपकी? तैयार है सारे? तो आज के बाद किसी बुजुर्ग की तौहीन, करेंगे सारे बुजुर्गों से प्यार। करेंगे। याद रखिएगा बुजुर्ग कोई खराब नहीं है, नीचे के चमचे खराब हैं। ये बात कहना हक है। कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एक जगह स्टेज पे था ना, तो इतना परेशान, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अरे मैंने कौन हुजूर आ गए? मदीने से सरकार आ रहे हैं क्या? क्या नहीं, पीर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा आधा घंटा हो गया सुनते सुनते कि यहाँ हुजूर आ रहे हैं। भाई आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, हुजूर हैं, कोई पेड़ से थोड़ी उतरे। तो हुजूर इतने नहीं जितने ये नीचे वाले। तो कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना। तमन्ना यही रखनी है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। ना रूठे, बेशक यही कोशिश कर रही है। एक बुजुर्ग हुए, अकीदत भी कैसी होनी चाहिए सुनिए जरा। जहां अच्छा पीर देखा उधर कोई डुलमुल हो जाता बंदा है। कह रहा हजरत मैं उनका मुरीद था, इजाजत हो तो मैं इनका हो जाऊं। मैंने क्यों भाई? कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने पीर है, कोई मार्केट का रखा हुआ ये कप नहीं है,
कि जी अब इसकी कन्नी टूट गई, दूसरा ले लूं। सारे सिलसिले गौसे पाक के कदमों से जाके जुड़ते। ये याद रखिएगा, पीर बदलने का धंधा न कीजिए। अगर आपके पीर में अगर शरीर कोई कमी है तो फौरन बदल दीजिए, फिर देर मत कीजिए। और अगर दुरुस्त है शरीर तौर पे तो फिर पीर ना बदलिए, पीर मत बदलिए। एक बुजुर्ग हुए हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग। तो इनका एक मुरीद था, हज्जाम था, बाल काटता था, समझते ना, अपनी बिरात जबान में हम लोग कहते नाई बोलते ना। तो बचपन में ना इनका बच्चा गायब हो गया। किसका? जो मुरीद थे शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, हज्जाम। ये गए, कहने लगे हुजूर बच्चा गायब है। तो पीर साहब ने कुछ नहीं बोला। फिर कहा हुजूर बेटा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बोला। तो मुरीद थे, मरीज नहीं थे। आज मुर्गी अंडा ना दे तो पीर साहब मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, भैंस दूध ना दे तो पीर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया। इत्तेफाक से किसी के दरवाजे पे चीनी गिर जाए, पीर साहब लगता है किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, अगर कोई छत पे से कोई बच्चा डेला फेंक दे कि किसी ने डेली पढ़ के डाली थी रात घर में। अकीदे मजबूत रखो यार, कुछ नहीं होता जब तक खुदा नहीं करता है, कुछ नहीं होता। बिला वजह में पड़ोसी को कोस लिया बैठा हुआ, कह रहा मेरी भैंस जो मरी है ना इसकी वजह से मर गई। मियाँ अल्लाह माफ करे, नहीं मियाओं का तो पता नहीं होने ही क्या है। ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठिया चल रही होगी, पक्की बात है। कह रहा कुछ नहीं, तुम पे 7 का कब्जा, 11 का कब्जा पे उतारेगा कौन कि भैया मेरे बस की ना। जब तू बता सकता तो तू उतार नहीं सकता कि जिनने चढ़ाया वो ही उतारेगा। इतना कर दूंगा कुछ हराम हो जाएगा। बहनों को समझाओ, ये बहुत जाती है मज़ारों पे, घुटनों से घुटने जोड़ के बैठ रही हैं, है ना। मियाँ बड़ा परेशान हूँ। तो मियाँ भी पहुंचा हुआ, कह रहा कमर में दर्द रहता कि जी, सर में दर्द रहता कि जी, पिंडलियों में ऐठन रहती कि जी, चक्कर आता है कि जी, कभी कभी घबराहट भी होती है कि जी। तो जो बीमारियां आमतौर पे हर औरत को होती हैं वो सारी रटे बैठा। तो वो क्या कहती है, वो अरे बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है भाई। सारी जितनी बीमारियां रटी रटाए बता दी। अब औरत है यार, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। मियाँ गए कमाने, औरत गई लुटाने। कि बच जाएगी कि कैसे बचूंगी कि 1151 देने। अच्छा लो, निकालेगी आस्तीन में से। तुझे पता नहीं शोहर कितनी मेहनत से कमा के लाया था, ये 1151 रुपए ला के डाल दिए। उसने थोड़ी देर सर पे हाथ रखा, कहा कि 11 जुम्मेरातें आना है। तो 11 जुम्मेरातें पक्का जा रही है। तो कभी तो दिन ऐसा आगा जो कमर में दर्द ना हो। कहता कैसा रहा कि बस परसों ठीक था, कि हाँ परसों ही पड़ा था मैंने। कहता कि परसों ही दम किया था मैंने, कि परसों आराम हुआ था कि ठीक है। कह रहे और 3 बजे आँख खुल गई होगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे। अरे भाई जब बंदा पक जाता है ना तो 3 बजे आँख खुलने लगती है। खुदा के वास्ते ऐसे बाबाओं के पास ना जा। माँ बहनों से गुजारिश है, तुझे लगे ना उलझन है तो बाबा के पास ना जा, मुसल्ला बिछा रब की बारगाह में आ जा और सजदे में सर रख के कहते मालिक तुझे फातिमा जहरा का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, मालिक उनके सदक़े में सुकून अता कर दे। कसम खुदा की 70 मियाँ वो सुकून नहीं दे सकते जो रब की बारगाह का एक सजदा तुझे सुकून दे सकता, एक सजदा सुकून दे सकता। तो संभालिए अपने घरों को भी। आप औरतें, मुझे फख्र है बरेलवी होने पे, और इसलिए भी फख्र है कि सारे मज़ारों पे औरतें देखी, आला हज़रत के मज़ार पे औरत नहीं जाती है। मुझे फख्र है इस बात पे, पूरे हिंदुस्तान में कहता फिरता हूं, अगर बरेली में देखना है तो फिर मज़ार आला हज़रत देखो। ये खानदान है आला हज़रत का, आज तक औरत को आने की इजाजत नहीं है मज़ार, है कि नहीं। ये तन्हा ऐसी खानका है जहां पे औरत नजर नहीं आती है, वरना सब में जा रही है। कहां खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से शुरू हुई कहां चल गई। मैं क्या बयान कर रहा था भाई, बैठो जरा, थक गए क्या भाई? नहीं
थक गए तो उठ जाइए। इसलिए जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जाने वाले को तो और 4 कंधे दे के पहुंचा के बंदा आता है, रोका किसी को किसी ने नहीं। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, हजरत जी सुने, जरा तवज्जो करें बहुत गौर से। तो पीर ने 2 मरतबा सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुरीद था, कुछ नहीं बोला। 18 साल तक खिदमत करता रहा। कितने साल? 18। जोर से 18। 18 साल तक खिदमत की। 18 साल के बाद एक दिन घर में बैठा था, कोई जिक्र आ गया घर में, तो पीर की बात करने लगा। जब इतना सुना ना, तो माँ थी ना बच्चे की, उसने कहा मेरे घर में अपने पीर की बात ना करना। कहा किस लिए? कि मेरे बेटे के बारे में उन्होंने एक दुआ तक नहीं की, मुझे तुम्हारा पीर पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ हुआ करती है, 18 साल से बेटे के लिए आंसू बहाती रही माँ। आज जब जिक्र पीर का आया तो फिर रोती, का आज के बाद अपने पीर का नाम न लेना, इसलिए कि जब बेटा गुम हुआ था तब पीर ने कुछ नहीं कहा था, दुआ कर देते तो शायद बेटा आ जाता, इसलिए तुम्हारा पीर मुझे पसंद नहीं है। यार ये माँ होती है। परदेश जाने वालों, दूर जाकर के पैसा कमाने वालों, इतनी बात मेरी याद रखना, रोज 2 बार बीवी को फोन किया करते हो, हफ्ते में 1 दिन माँ को भी फोन कर लिया करो, 1 दिन बाप से भी फोन पे बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब औलाद परदेश चली जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरा करती है। जब बेटे परदेश में होते हैं, माना कि तुम ऐश के साथ लेटे हो, लेकिन माँ को चैन की नींद नहीं आती है, बाप को चैन की नींद नहीं आया करती है। हाँ हमें देखो, जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे बिठाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब भी माँ या बाप का फोन आता है, सबसे पहला सवाल होता है बेटे खैरियत से है कि नहीं, पेट भर के खाया के नहीं खाया है, तेरा पेट भरा के नहीं भरा। यार ये माँ होती है, जब तक तुझे आसूदा ना देख ले पेट भर के खुद नहीं खाया करती है। ए मेरे भाई इतनी सी गुजारिश है, परदेश जाया करो तो ज्यादा दिनों के लिए ना जाया करो, जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो, माँ के पास बैठ के वक्त गुजार लिया करो। हम लोग ये समझते हैं 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छे गद्दे होंगे तो सुकून की नींद आएगी। नहीं प्यारे, सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब गोद माँ की होती है, सर बेटे का होता है, तब जिंदगी में सुकून आता है। तुम पीरों के पास जाते हो, दुआएं कराते हो, मर्जी है तुम्हारी, जिससे चाहो दुआएं कराओ, लेकिन एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह दो, ए माँ चल तो उठा दे, दुआ तो कर दे। खुदा की कसम मेरा एतकाद कहता है, इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत खुदा अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना माँ बाप की। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या होते हैं। सिर्फ एक बात बयान करूं और आगे बढ़ूं। जानते हो मेरी गुजारिश है सारे लोगों से, बीवी का इंतकाल नहीं हुआ 40वें से पहले दूसरी बीवी ढूंढ लेते हो। कड़वी लगी ना बात? उन्हें नहीं लगी जिनकी अभी एक भी नहीं हुई। अभी पहली बीवी के इंतकाल को 40 दिन नहीं होते, दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी। इस्लाम ने इजाजत दी है, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी एक बात याद रखना, 4 तक की इस्लाम ने इजाजत दी है, करो अगर इस्तिताअत है तो, लेकिन खुदा के बंदो दूसरी बीवी करना यह हक है तुम्हारा, लेकिन पहली वाली माँ ने जो बच्चे छोड़े हैं ना, कभी उनसे नजरें न फेरना। कई बच्चियों की यह शिकायत है, कई बच्चियों ने यह बात कही कि मौलवी तेरी हर मौजू पे तकरीर है, लेकिन कभी उन यतीम बेटियों पे भी तकरीर कर कि जिन्होंने पहली माँ खो दी है और फिर उन्हें माँ जैसा प्यार नहीं मिला। हाँ, एक बच्ची ने रुला के रख दिया यार, कहने लगी मैं जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ मैं 9 साल की थी, जब मेरे बाप ने दूसरा निकाह किया मैं 11 साल की हो गई। का दूसरी माँ ने न जाने मेरे बाप को कौन सी घुट्टी पिलाई, हमारा बाप अलग मकान रह के उनके साथ रहने लगा। कहती मेरे साथ 2 छोटे छोटे भाई हैं, कहती मेरे भाइयों ने 2 दिन फाके के साथ गुजारे हैं। जब बाप छोड़ के चला गया, माँ हमारे बाप को लेके चली गई तो मेरे घर में कहने के लिए कुछ नहीं था, छोटे छोटे भाई मेरे साथ थे। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है जब हम पड़ोस में गए तो लोगों ने काम कराने से इनकार कर दिया, जब कुछ ना मिल सका
कहती मैंने गर्म पानी पिला के 2 दिन भाइयों को सुलाया। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बहनें बूढ़ी हो जाया करें तो उनसे चेहरे न मोड़ा करो। अगर बहनें बड़ी हुआ करें तो उन्हें ताने न दिया करो। परदेश चली जाती है, ससुराल चली जाएं तो रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि ये बहन होती है जो माँ के बाद माँ का प्यार दिया करती है, जो माँ के बाद तुम्हें माँ बन के पाला करती है। ये बहन होती है। आज परदेश गई है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, इतने दिन शादी को हो गए हैं, कभी इसने तुझसे अपने काम की उजरत नहीं मांगी। 18 साल रोटी पका के देती रही, लेकिन कभी रोटियों की कीमत नहीं मांगी। तेरे घर में 18 साल तक झाड़ू लगाती रही, लेकिन झाड़ू की उजरत नहीं मांगी। तेरे घर के अंदर सफाई करती रही, लेकिन सफाई की कीमत नहीं मांगी। हाँ हाँ, जब ये घर में रहती थी तो इस बात पे लड़ जाती थी कि ये तकिया मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये कमरा मेरा है, इस पे जूता पहन के ना आना, इसकी मैंने सफाई की है। लेकिन बता, सच बताना प्यारे, जिस दिन से अपनी ससुराल गई है, एक दिन भी आके इसने ये कहा हो कि ये कमरा मेरा था, ये तकिया मेरा था, ये बिस्तर मेरा था? कोई नहीं बता सकता। कभी हक नहीं मांगा करती है। जब आती है उस दिन आने के बाद इसको पता कि इसमें मेरा भी हक है, ये मेरा भी घर है, मेरे बाप का भी घर है, लेकिन आके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कोई अजनबी खड़ा हो। अगर भाई बैठने ना कहे तो बहन बैठा नहीं करती है, भाई खाने ना कहे तो बहन खाया नहीं करती है। हया नहीं चाहिए। अगर बेटियां चली जाए ससुराल में